हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है डाइट फॉर कॉन्स्टिपेशन रिलीफ, यानी कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए कौन से फल, सब्जियां और अनाज खाने चाहिए और किन खानों, सब्जियों, फल और अनाज से परहेज़ करना चाहिए यानी बचना चाहिए। सिम्टम्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन यानी कॉन्स्टिपेशन के क्या इलामात हैं। नंबर 1, अगर कई दिनों तक स्टूल पास ना हो यानी वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस ना हो, अगर हो तो बहुत ही हार्ड यानी सख्त ड्राई स्टूल पास हो। नंबर 2, एब्डोमिनल ब्लॉटिंग यानी पेट बहुत फूला हुआ, गैस से भरा हुआ महसूस हो, क्रैम्प्स यानी मरोड़ हो और दर्द महसूस हो। नंबर 3, सही तरह भूख ना लगे यानी खाना पीना कम हो जाए। नंबर 4, स्टूल करने में बहुत मुश्किल हो या बहुत पेनफुल हो। नंबर 5, स्टूल पास करने के बाद भी ऐसा महसूस हो कि स्टूल रुका हुआ है, अभी फिर बाथरूम जाने की ज़रूरत है। हमारे खाने जैसे फल, सब्जियां, अनाज, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड गोश्त, मछली वगैरह में कुछ खानों में हाई फाइबर और कुछ में सॉफ्ट फाइबर होते हैं। हाई फाइबर फ्रूट एंड वेजिटेबल कॉन्स्टिपेशन वाले अफराद के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि ये स्टमक यानी पेट में कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शन को आहिस्ता यानी स्लो डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान माँ को वज़न लगने के बजाय बच्चे को वज़न बेहतरीन तरीके से लगता है। दूसरे ये कि ये डायबिटीज़ वाले पेशेंट में तेज़ रफ्तारी से शुगर नहीं बढ़ने देता है और ये आंतों में जाकर इसकी मूवमेंट को बढ़ा देता है, आंतों की सफाई करता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है और इंसान बहुत सारी ख़तरनाक बीमारियों से महफूज हो जाता है, जैसे कोलोरेक्टल कैंसर यानी आंतों का कैंसर। रास्पबेरी कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद और कॉन्स्टिपेशन से निजात दिलाता है, क्योंकि कुदरत ने इसमें हाई फाइबर यानी इनसॉल्युबल फाइबर बहुत ही गुड अमाउंट में रखा है, जो कि रफेज यानी आंतों के लिए ब्रश का काम करता है। इन फ्रूट में हाई फाइबर है जो कि स्टूल को सख्त नहीं करता है बल्कि नरम यानी सॉफ्ट रखता है। लेकिन कोई भी फ्रूट, वेजिटेबल, अनाज लगातार और ज़्यादा मकदार में खाने से परहेज़ करना चाहिए। तमाम फ्रूट, वेजिटेबल और अनाज एक मुनासिब मकदार में और चेंज करके लेते रहना चाहिए। पपाया यानी पपीता ना सिर्फ कॉन्स्टिपेशन से बचाता है बल्कि ये हार्ट बर्न यानी तेज़ाबियत की वजह से जो सीने में जलन होती है और सिम्टम्स ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी फ़ायदा करता है और ये लैक्सेटिव का काम भी करता है। लैक्सेटिव वो मेडिसिन होती है जो डॉक्टर पेशेंट्स को करता है। लैक्सेटिव वो मेडिसिन होती है जो डॉक्टर पेशेंट्स को देते हैं, जो कि स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसीलिए पाइल्स में मुब्तला अफराद को पपीता खाने का मशवरा दिया जाता है। इन फलों को पकाकर भी लोग मुख्तलिफ़ तरह से यूज़ करते हैं। कीवी फ्रूट कॉन्स्टिपेशन के लिए बेहतरीन है और ये गैस फॉर्मिंग भी नहीं है, यानी ये पेट में गैस नहीं बनाता है। 2 to 3 ग्रीन कीवी पर डे बेस्ट है और ये 3 to 4 वीक्स के लिए मुसलसल कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये फ्रूट लो शुगर इंडेक्स में आता है, इसलिए इसे डायबिटीज़ पेशेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोन्स यानी आलू बुखारे, ये बोन्स हेल्थ यानी हड्डियों की सेहत एंड पोटेशियम का बेहतरीन ज़रिया है, लेकिन आलू बुखारे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ब्लोटिंग यानी पेट में गैस का ज़रिया बन सकता है। फिग अंजीर, इस फ्रूट में हाई फाइबर होने की वजह से ना सिर्फ कॉन्स्टिपेशन दूर होता है बल्कि ये ब्लोटिंग यानी पेट का गैस और दर्द भी दूर करता है। ये फ्रूट लो टू मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है। ये फ्रूट ब्लड शुगर को तेज़ी से नहीं बढ़ाता, लेकिन डायबिटीज़ वाले इस फ्रूट को अपने ग़िज़ा में शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें ताकि सही मॉनिटरिंग हो सके। कॉन्स्टिपेशन वाले लोगों को कम से कम 3 to 4 खुश्क अंजीर सुबह और शाम लेना चाहिए। स्ट्रॉबेरी, ये कॉन्स्टिपेशन को रफ़ा करने यानी ख़त्म करने के लिए बेहतरीन है। ये गैस नहीं बनाता है, हाई फाइबर फ्रूट है और डायबिटिक के पेशेंट के लिए बेहतरीन है, क्योंकि ये भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है और ग्लाइसीमिया का मतलब है शुगर। पाइनएप्पल, अनानास आंतों की सूजन को कम करता है और हाई फाइबर फ्रूट होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन से बचे रहने में काफ़ी हेल्पफुल है। अनानास मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है, इसलिए शुगर वाले लोग डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। चेरीज़ भी कॉन्स्टिपेशन रिलीविंग के लिए बहुत ही बेहतरीन मानी जाती है, क्योंकि ये भी हाई फाइबर डाइट है।
शुगर वाले अफराद के लिए भी बेहतरीन है क्योंकि ये भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आती है और ये ब्लड शुगर को बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाती है और ये इंसुलिन के प्रोडक्शन को भी बढ़ाने में मदद करती है, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल गैस फॉर्मिंग, एब्डोमिनल ब्लोटिंग और पेन हो सकता है। गुआवा, अमरूद खाने से पहले खाना ख़ास तौर पर बेहतर है। वैसे तो फ्रूट खाने से पहले ही खाने चाहिए। अगर अमरूद में बीज बहुत ज़्यादा हों या सख्त वाले हों तो इन्हें निकाल देना बेहतर है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है इन्हें हरे नहीं बल्कि थोड़े पके हुए पीले अमरूद खाने चाहिए। ये भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है, इसलिए डायबिटिक वाले पेशेंट एक दरमियाने साइज़ का अमरूद खा सकते हैं। अमरूद इनके लिए भी बेहतर है। लीमू यानी लेमन, ये विटामिन सी से भरपूर होते हैं। ये कॉन्स्टिपेशन रिलीज़ करने में मददगार होते हैं, लेकिन माइल्ड डिहाइड्रेशन जिन लोगों में पानी की कमी होती है इनमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। सिट्रस फ्रूट में क्योंकि सॉफ्ट फाइबर होते हैं यानी इनसॉल्युबल फाइबर होते हैं, इसलिए ये बल्क फॉर्म करते हैं। पानी की वाफर मिकदार इन्हें चाहिए, इसलिए कम पानी से ये हार्ड हो जाते हैं और ज़्यादा पानी से फूलकर नरम हो जाते हैं, बल्क बनाते हैं और कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते। टोमेटोज़ यानी टमाटर, टमाटर में वाटर कंटेंट एंड हाई फाइबर की भी बेहतरीन मिकदार होती है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने और इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्पफुल होते हैं। हाइड्रेशन लेवल को बढ़ाने एंड नॉर्मल बाउल मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। नॉर्मल बाउल मूवमेंट का मतलब है जैसे आम तौर पर लोग रोज़ाना 1 या 2 बार स्टूल के लिए वॉशरूम जाते हैं, क्योंकि टमाटर लैक्सेटिव का काम करते हैं। लैक्सेटिव वो मेडिसिन होती है जो स्टूल को नरम रखने और बाहर निकाल देने में मदद करती है, यानी बाउल को एम्प्टी करने में मददगार साबित होती है, यानी पेट साफ़ करने में मददगार साबित होती है। इसी तरह ग्रीन वेजिटेबल स्टूल को सॉफ्ट रखने का बेहतरीन काम अंजाम देते हैं, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल में भी हाई फाइबर होते हैं जो स्टूल को नरम रखने और इन्हें कॉन्स्टिपेशन से बचाने में मदद करती है। इसीलिए इन्हें अपनी सलाद की प्लेट में ज़रूर रखना चाहिए। मैंगो, आम के अंदर हाई फाइबर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जैसे पॉलीफिनोलाइज और सॉर्बिटॉल, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। लेकिन आम की ज़्यादा इस्तेमाल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम कर सकता है, जैसे पेट दर्द, बदहज़मी, डायरिया। इसके अलावा कुछ लोगों को कुछ ख़ास किस्म के आम से एलर्जी रिएक्शन भी हो जाती है, जैसे जिसमें इन्हें थ्रोट पेन यानी गले का दर्द, छींके, नज़ला और जिस्म पर हल्के सुर्ख रंग के दाने जिनमें बेचैनी और ख़ारिश पैदा हो सकती है। एप्रिकॉट, खुबानी, ये भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है और हाई फाइबर फ्रूट है, जो कि शुगर वाले पेशेंट के लिए बेहतरीन फ्रूट है। हाई फाइबर होने की वजह से ये कॉन्स्टिपेशन वाले लोगों के लिए भी बेहतरीन है, लेकिन ये गैस इंड्यूसिंग फ्रूट है, इसलिए जिन लोगों के पेट फूलने की शिकायत रहती है इन्हें इसका कम इस्तेमाल करना चाहिए। एप्रिकॉट बल्क बनाते हैं क्योंकि इसमें सॉफ्ट फाइबर एंड हाई फाइबर तकरीबन बराबर होते हैं। इसके इस्तेमाल करने वाले लोगों को पानी का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। आम के लिए ख़ास बात यह है कि ये बुखार, डायरिया, मोशन, पेट दर्द, एलर्जी और गले में दर्द हो तो बिल्कुल ना लें। वेजिटेबल यानी सब्जियां, आर्मीनियन कुकम्बर एंड कुकम्बर, ककड़ी और खीरे तकरीबन सेम होते हैं, दोनों ही बल्क बनाते हैं, स्टूल को सॉफ्ट रखने में हेल्प करते हैं। अगर जिस्म में पानी की कमी हो तो ये स्टूल को हार्ड कर देते हैं, इसलिए इसके साथ पानी का इस्तेमाल ज़रूरी है। ककड़ी पेट में गैस पैदा नहीं करती है, जबकि खीरे गैस इंड्यूसिंग होते हैं, यानी गैस बनाते हैं। बिटर गुआर्ड यानी करेला, करेले हमारे खून और जिगर से जहरीले मादों के अखराज में मदद करते हैं। ये आंतों की हेल्थ यानी इनकी सेहत को इम्प्रूव करते हैं, कॉन्स्टिपेशन दूर करते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस वाले पेशेंट के लिए करेला बेहतर नहीं है। शुगर और कॉन्स्टिपेशन वाले लोगों को करेला अक्सर व बेशतर अपने ग़िज़ा में शामिल करते रहना चाहिए। एग प्लांट, इसे ब्रिंजाल भी कहते हैं, और बैगन में कुदरती तौर पर लैक्सेटिव मौजूद है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन दूर करने में काफ़ी मुफीद है। इसमें भी हाई फाइबर
और शुगर बहुत कम होती है, जिसकी वजह से डायबिटिक वाले पेशेंट्स भी इसे अपनी ग़िज़ा में शामिल कर सकते हैं। ये ठंडी सब्ज़ी है, लेकिन कुछ लोग बैगन से एलर्जिक होते हैं। अगर ये लोग बैगन खा लें तो इन्हें जिस्म में ख़ारिश शुरू हो जाती है। इसमें ऑक्सैलिक एसिड मौजूद होने की वजह से किडनी और गॉल ब्लैडर वाले अफराद को एहतियात करना चाहिए। अर्थराइटिस वाले लोगों को भी इसका इस्तेमाल करने में एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मौजूद यूरिक एसिड इनके दर्द को बढ़ा सकता है। हरे धनिए की चटनी मोटी मिर्च के साथ, यानी हरा धनिया, पालक, सरसों का साग, सलाद के पत्ते, ये सब ग्रीन वेजिटेबल में आते हैं, जो कि कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही मुफीद है, क्योंकि इनमें विटामिन सी और हाई फाइबर वाफर मिकदार में मौजूद होते हैं। इसलिए डायबिटीज़ वाले अफराद के लिए भी बेहतरीन है, क्योंकि ये ब्लड शुगर को जल्द बढ़ने नहीं देते हैं। गोड और बॉटल गोड यानी लौकी और कद्दू, ये कॉन्स्टिपेशन और शुगर दोनों ही कंडीशन में इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद है, क्योंकि ये हाई फाइबर और लो शुगर वेजिटेबल में आते हैं। इसके अलावा ये गैस फॉर्मिंग भी नहीं है। अगर लौकी या कद्दू का टेस्ट कड़वा हो तो इसे हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। बीट रूट या चुकंदर, इसमें इनसॉल्युबल फाइबर यानी हाई फाइबर होते हैं, मगर सॉफ्ट फाइबर इसमें ज़्यादा होते हैं, जो लैक्सेटिव का काम करता है। इसलिए पानी का ज़्यादा इस्तेमाल ज़रूरी है। स्टूल को नरम रखता है और सॉफ्ट रखता है। बॉयल किया हुआ चुकंदर अपनी सैलड में रखना चाहिए। प्रेग्नेंट फ़ीमेल इसे एहतियात से इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका ज़्यादा या रेगुलर इस्तेमाल हाइपोग्लाइसीमिक कॉज कर सकता है, यानी शुगर को बहुत ज़्यादा डाउन कर सकता है। किडनी वाले पेशेंट इसका इस्तेमाल ना करें, या फिर अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करें। ब्लैक एंड ग्रीन ऑलिव्स, सियाह और सब्ज़ जैतून। ब्लैक ऑलिव्स में क्योंकि सोडियम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका मुसलसल और ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो सकते हैं। इसका कम इस्तेमाल फ़ायदा देता है, जबकि ग्रीन ऑलिव्स का कंटिन्यूस यूज़ ब्लड शुगर को लो करता है और बिलो नॉर्मल पर ले जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, पसीना और कमज़ोरी वाली कपकपाहट जिस्म में महसूस होती है और गैस भी पैदा होती है। सोहंजना की फलियाँ या मोरिंगा, इसके बहुत ज़्यादा अफादियत या फ़ायदेमंद होने की वजह से लोग इसे दवाइयों की तरह इस्तेमाल करते हैं। सालन की तरह पकाकर सादे चावल और चपाती या रोटी के साथ खाते हैं। ये जिस्म, कमर, घुटनों के हड्डियों के दर्द में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। मेमोरीज़ यानी यादाश्त की एबिलिटी को बढ़ाती है। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मदद करती है। हकीम इसे एक्टिव न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस के तौर पर भी यूज़ करते हैं। ये मेल और फीमेल फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद समझा जाता है, लेकिन जिन लोगों की जिगर की बीमारी या कमज़ोरी है वो लोग इस्तेमाल ना करें, और जो लोग पानी का इस्तेमाल कम करते हैं और जिनको नींद की मुश्किलात का सामना है, यानी नींद में खलल वाले लोग भी इसका इस्तेमाल ना करें। मिल्क यानी दूध से लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले लोगों को गैस और ब्लोटिंग प्रॉब्लम हो जाती है, जबकि दूसरे लोगों को इनसे कॉन्स्टिपेशन, गैस प्रॉब्लम को ख़त्म करने में फ़ायदा होता है। बहुत सारे लोगों को गर्म दूध का इस्तेमाल कॉन्स्टिपेशन और बावल मूवमेंट में फ़ायदा करता है, लेकिन दूध का ज़्यादा इस्तेमाल यानी एक गिलास से ज़्यादा एक वक्त में पीना ब्लोटिंग और गैस का सबब हो सकता है। दूध के कई अक़साम हैं, जैसे फुल क्रीम मिल्क, लो फैट मिल्क, स्किम मिल्क, इसलिए हर इंसान को अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। दही, कर्ड एंड योगर्ट। दही आंतों की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। यह आंतों के फ़ायदेमंद बैक्टीरिया के लिए बहुत मुफीद है। योगर्ट एंड कर्ड दोनों के मायने दही है, मगर दोनों में काफ़ी डिफरेंट है। कर्ड जो हम अपने किचन में तैयार कर सकते हैं या करीबी दुकानों से ख़रीद सकते हैं, ये कॉन्स्टिपेशन वाले अफराद में मज़ीद गैस और कॉन्स्टिपेशन को बढ़ा सकता है, जबकि योगर्ट पैस्चराइजेशन के तरीके से तैयार किया हुआ कमर्शियल दही है, जो कि बहुत ज़्यादा हीट से तैयार किया हुआ फर्मेंटेड मिल्क है, यानी ये बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत पर उबाले हुए मिल्क से तैयार किया हुआ दही है, जो कि पेट में गैस नहीं बनाता। इसलिए ये कॉन्स्टिपेशन और डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए बहुत ही बेहतर है। तीसरी किस्म फ्लेवर्ड योगर्ट है, जिसमें शुगर मिली हुई होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल भी एहतियात से करना चाहिए।
क्योंकि ये भी एब्डोमिनल ब्लोटिंग और गैस पैदा कर सकती है। कॉफ़ी की थोड़ी मकदार डाइजेस्टिव सिस्टम के मसल्स को स्टिमुलेट करती है, बावल मूवमेंट को बढ़ाती है, इम्प्रूव करती है, जबकि इसका ज़्यादा इस्तेमाल या ज़्यादा मकदार जिस्म में पानी की कमी का सबब है और कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम को बढ़ाती है। फूड सेफ टू ईट व्हेन कॉन्स्टिपेटेड। चिया सीड या तुख मलंगा या तुख शरबती, इसमें भी हाई फाइबर मौजूद है और इसे एज अ लैक्सेटिव यूज़ किया जाता है। स्टूल को नरम रखता है, कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। 1 से 1.5 चम्मच से ज़्यादा का इस्तेमाल एक दिन में एक्सपर्ट की हिदायत के मुताबिक करें। इसका ज़्यादा और मुसलसल इस्तेमाल शुगर को बढ़ाता है, ब्लॉटिंग, एब्डोमिनल पेन और गैस पैदा होती है। लैक्सेटिव इफ़ेक्ट्स वाली सारी चीज़ों में पानी ज़्यादा पीने की ज़रूरत होती है। फ्लैक्स सीड्स कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करने के लिए बेहतरीन है। इसे भी एज अ लैक्सेटिव यूज़ किया जाता है। फ्लैक्स सीड्स रिकमेंडेड अमाउंट से ज़्यादा यानी 1 से 2 स्पून से ज़्यादा एक दिन में नहीं ले सकते। इसे भी लाइसेंस याफ्ता हकीम या डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसका ज़्यादा और मुसलसल इस्तेमाल गैस, एब्डोमिनल पेन के अलावा ये पेट में ऑब्स्ट्रक्शन यानी रुकावट भी पैदा कर सकता है। सना मक्खी भी कॉन्स्टिपेशन रिलीवर के तौर पर बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। ये तमाम सीड्स शॉर्ट टर्म कॉन्स्टिपेशन में मुफीद है। इसका 1 हफ्ते से ज़्यादा और मुसलसल इस्तेमाल एक्सपर्ट या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करें, क्योंकि इसमें एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं। इसलिए इसके 1 हफ्ते से ज़्यादा इस्तेमाल बड़ी आंतों को इरिटेट कर सकता है और शुगर भी इंसान के अंदर बहुत कम कर सकता है। इसके अलावा बड़ी आंतों के डिस्कलरेशन और इसकी मूवमेंट में डिसरप्शन पैदा कर सकता है, यानी खलल पैदा कर सकता है। इनके इस्तेमाल के दौरान पानी की मकदार को बढ़ाना चाहिए और वक्फे के साथ लेना चाहिए। साबूदाना ये जूद हज़म होता है, यानी आसानी से डाइजेस्ट या हज़म हो जाता है। इसलिए इसे छोटे बच्चों और मरीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। ये गैस फॉर्मिंग नहीं है, यानी पेट में गैस नहीं बनाता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं करता है, ब्लड में शुगर जल्द इंक्रीज़ नहीं करता है, लेकिन ये गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी ये जिस्म में ताकत का ज़रिया भी है। लेकिन शुगर के पेशेंट इसे डेली बेसिस पर यानी रोज़ाना इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ का इस्तेमाल ब्लड शुगर को बढ़ा सकता है। एजुलेक्स कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने में बेहतरीन है। स्टूल को सॉफ्ट करता है, लेकिन डॉक्टर के मशवरे के बगैर इसे 7 दिनों से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एजुलेक्स में सुक्रोज़ होता है, यानी 5 ग्राम एजुलेक्स में 1 ग्राम सुक्रोज़ है, जो कि तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच यानी 1/4 चाय का चम्मच ग्लूकोज़ और 1/4 चाय का चम्मच फ्रक्टोज़ होता है। फ्रक्टोज़ जो कि ग्लूकोज से ज़्यादा मीठा होता है। लॉन्ग ट्रीटमेंट से यानी एजुलेक्स का बहुत ज़्यादा तवील 15 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल से यूरिन का कलर डार्क यानी सुर्ख रंग का हो सकता है। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो सकती है, ख़ास तौर पर पोटेशियम की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से इंसान को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, कार्डियक प्रॉब्लम, एबनॉर्मल कार्डियक रिदम और मसल्स वीकनेस हो सकती है। इसफगोल ये बहुत ही बेहतरीन बल्क फॉर्मिंग होते हैं, जिनमें इनसॉल्युबल यानी हाई फाइबर और सॉल्युबल फाइबर यानी सॉफ्ट फाइबर दोनों होते हैं, लेकिन सॉफ्ट फाइबर सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनमें एब्जॉर्प्शन की सलाहियत होती है। कम पानी से ये हार्ड हो जाते हैं और ज़्यादा पानी से ये फूल जाते हैं, नरम हो जाते हैं, इसलिए इनका काम भी डबल है। यानी अगर ये मोशन वाले लोग दही में मिलाकर या यूं ही कम पानी में मिलाकर खाएं, तो मोशन की फ्रीक्वेंसी यानी बार बार मोशन ना हो और ये सॉफ्ट स्टूल की तरह हो जाए। जबकि कॉन्स्टिपेशन वाले लोगों को ज़्यादा पानी पीने के लिए कहा जाता है, ताकि ये स्टूल को और ज़्यादा सख्त ना कर दे बल्कि नरम रखे। कॉन्स्टिपेशन वाले अफराद रात का खाना जल्द खा लेते हैं, फिर 1 टेबल स्पून यानी चाय के चम्मच से बड़ा वाला चम्मच एक गिलास नॉर्मल पानी में और 2 चम्मच 2 गिलास पानी में लेते हैं। पानी हल्का नीम गर्म हो तो और भी अच्छा है। फिर 2 गिलास पानी ऊपर से 10 से 15 मिनट बाद फिर लेते हैं। ओवरवेट वाले अफराद ये अमल सुबह नाश्ते से पहले भी कर सकते हैं। आधे घंटे बाद नाश्ता करें,
और 40 मिनट बाद नाश्ते के फिर नॉर्मल या नीम गर्म पानी 1 या 2 गिलास बर्दाश्त के मुताबिक इस्तेमाल करें। बहुत दुबले अफराद नीम गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें। जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम, बीमारी, डिसऑर्डर हो तो पहले डॉक्टर से मशवरा करें। बहुत लंबे अरसे तक इसफगोल मुसलसल हो तो पहले डॉक्टर से मशवरा करें। बहुत लंबे अरसे तक इसफगोल मुसलसल इस्तेमाल करने से कुछ मिनरल्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, विटामिन B12 की कमी हो जाती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वेट लूज़ होता है। दलिया विद हस्क यानी दलिया जिसमें दलिया की भूसी भी शामिल हो, तो ये होल ग्रेन में आता है। कॉन्स्टिपेशन के लिए बेस्ट है। इसे मिल्क के साथ, सब्जियों के साथ, दालों और चिकन के मुख्तलिफ जायके के साथ पका सकते हैं। दलिया में फ़ाइबर एंड लैक्सेटिव बेहतरीन अमाउंट में शामिल है, लेकिन छनी हुई दलिया का इस्तेमाल कॉन्स्टिपेशन वाले अफराद को नहीं करना चाहिए। और दलिया खाने का टाइम दिन के वक्त का बेस्ट है, रात का नहीं। होल ग्रेन अनाज, होल ग्रेन वो जो छना हुआ ना हो, क्योंकि अनाज जैसे चावल, गंदुम जिनसे दलिया, आटा वगैरह बनता है, इनके 3 पार्ट्स होते हैं। ये तीनों पार्ट्स अगर चावल, गंदुम, आटा, दलिया और दालों में मौजूद हो तो ये होल ग्रेन कहलाते हैं। इनसे तैयार किए हुए खाने रोटी, चपाती, दलिया तमाम लोगों के लिए, ख़ासकर कॉन्स्टिपेशन और डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए बेहतरीन है। इसके इस्तेमाल से इनकी हेल्थ नेचुरली तौर पर इम्प्रूव और पेट हेल्दी यानी सेहतमंद होते हैं और कॉन्स्टिपेशन से दूर हो जाते हैं। अनाज में तीनों पार्ट्स का मतलब है नंबर 1 ब्रेन, नंबर 2 जर्म्स एंड नंबर 3 एंडोस्पर्म। यानी नंबर 1 आउटर शेल यानी बाहर का छिलका, जो कि बेहतरीन फाइबर, मिनरल और विटामिन B प्रोड्यूस करते हैं, जबकि सेकंड पार्ट अनाज को बढ़ने, फलने, फूलने में मदद करते हैं। और थर्ड पार्ट में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन B एंड E मौजूद होते हैं। होल ग्रेन में क्योंकि इनसॉल्युबल फाइबर यानी हाई फाइबर मौजूद होने की वजह से ये कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है और इंसान बहुत सारी बीमारियों से बच जाता है। होल व्हीट ब्रेड एंड पास्ता, ओटमील एंड ब्रान फ्लेक सीरियल्स, ये तमाम चीज़ें होल ग्रेन वाली लेनी चाहिए। वॉलनट्स यानी अखरोट, आलमंड्स यानी बादाम, इनमें भी इनसॉल्युबल फाइबर होते हैं। इनमें गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, जो ब्लड प्रेशर और हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। पीनट्स यानी मूंगफली एंड ब्राउन राइस, इनमें भी इनसॉल्युबल फाइबर होते हैं, लेकिन मूंगफली का इस्तेमाल टाइप 2 डायबिटीज़ वाले बग़ैर इजाज़त से इस्तेमाल ना करें। लेग्यूम्स जिसमें लेंटिल्स और बीन्स यानी जिसमें दालें और फलियां शामिल हैं। बीन्स जैसे सोया बीन्स, ग्रीन बीन्स, ग्रीन पीस, चिक पीस, ये तमाम चीज़ें, इन्हें लोग और भी मुख्तलिफ़ नामों से जानते हैं। लेग्यूम्स यानी दालें और फलियां भी बल्क बनाते हैं और इसमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिन लोगों को गैस की शिकायत होती है उन्हें इसका इस्तेमाल कम अमाउंट में करना चाहिए। गुड फॉर प्रिवेंशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन बट कैन बी गैस इंड्यूसिंग, यानी ये तमाम वो फ्रूट्स हैं जो कॉन्स्टिपेशन से तो बचाते हैं, मगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल पेट में गैस बना सकता है, जिसमें नंबर 1 पियर यानी नाशपाती, नंबर 2 ऑरेंज जिसमें नारंगी, संतरा या कीनू, नंबर 3 प्लम, आलू बुखारे या आलू चा, नंबर 4 वाटरमेलन यानी तरबूज, नंबर 5 मेलन यानी खरबूजा, नंबर 6 कैरेट्स यानी गाजर, नंबर 7 कुकम्बर यानी खीरे एंड नंबर 8 ऑलिव्स ब्लैक एंड ग्रीन शामिल हैं। फलों के अलावा कुछ सब्जियां जो कॉन्स्टिपेशन के लिए तो बहुत मुफीद हैं मगर गैस इंड्यूसिंग है। नंबर 1 ब्रोकोली, नंबर 2 कैबेज यानी बंद गोभी, नंबर 3 कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी। ये तीनों बहुत ज़्यादा गैस इंड्यूसिंग वेजिटेबल हैं, इन्हें एहतियात से कम अमाउंट में इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 4 बीन्स कंटेन्स ओलिगोसैकेराइड्स दैट कैन नॉट बी डाइजेस्ट, यानी इसके अंदर जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं वो आसानी से डाइजेस्ट नहीं होते हैं कुछ लोगों में, तो उन्हें भी ये इस्तेमाल करते वक्त एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए।
एप्पल के अंदर क्योंकि सॉफ्ट फाइबर एंड हार्ड फाइबर दोनों होते हैं, लेकिन अक्सर तौर पर लोग बच्चों को छील कर देते हैं, जिससे हार्ड फाइबर तो निकाल देते हैं, सिर्फ सॉफ्ट फाइबर रह जाता है और ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनाता है और अक्सर बच्चे जो हैं वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाते हैं। और ऐसे तमाम लोग भी कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाते हैं जो एप्पल छील कर खाते हैं। एप्पल भी बल्क बनाते हैं, तो इस वजह से इसे भी बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है। माइल्ड डिहाइड्रेशन वाले लोग अक्सर इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहते हैं। इसके अलावा ओट्स, अनियन यानी प्याज, कॉर्न यानी मकई, पीचीज़ यानी आड़ू, कुकम्बर यानी खीरे, ग्रीन पेपर यानी हरी मिर्चें, पीज़ यानी मटर, रेडिश यानी मूली। इसके अलावा पोटैटोज़ यानी आलू, सॉफ्ट चीज़ यानी नरम पनीर, पियर्स यानी नाशपाती, फ्लफ़ी व्हीट फूला हुआ आटा जिससे स्पंज केक और डबल रोटी वगैरह बनती है, मिल्क, एस्पैरागस फॉर वुमेन जिसे मौसली सफ़ेद कहते हैं और इंडिया में इसे शतवरी और इसके और भी कई नाम हैं। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही मुफीद है और डायबिटीज़ वाले भी इसे ऑफ एंड ऑन अपने खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये ब्लड शुगर को बढ़ने नहीं देता। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, जैसे इसका यूज़ फर्टिलिटी के लिए भी किया जाता है क्योंकि ये मेल एंड फीमेल हार्मोन्स को इन्हेंस करता है, कॉग्निटिव फंक्शंस, मेमोरीज एंड विजन को इम्प्रूव करता है, एंजाइटी एंड डिप्रेशन को कम करता है। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल गैस फॉर्मिंग, एब्डोमिनल पेन एंड गैस्ट्रिक अपसेट हो सकता है और यूरिन में एक अजीब तरह की स्मेल हो सकती है। जो लोग ब्लड थिनर वाली मेडिसिन लेते हैं जैसे एस्प्रिन, वारफरिन, इन्हें इससे एहतियात करना चाहिए। इसके अलावा मेलन्स यानी खरबूजे, एप्रिकॉट यानी खुबानी, लेंटिल्स यानी दालें, बनानास, केले, प्रून्स यानी आलूचा या आलू बुखारे, ये तमाम सब्जियां और फल कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही मुफीद है, लेकिन कुछ लोगों को जिनको गैस की प्रॉब्लम है उन्हें एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये गैस फॉर्मिंग भी हैं। बल्क मेकिंग फूड्स फॉर कॉन्स्टिपेशन। Foods that are rich in fiber have a laxative effects. They add bulk to the stool, making it a great way to relieve constipation. यानी ये वो ग़िज़ाएँ हैं जो फाइबर से भरपूर हैं और जुलाब या लैक्सेटिव इफ़ेक्ट्स या असर रखती हैं। ये स्टूल में बल्क बनाती हैं, इसलिए ज़्यादा पानी का यूज़ ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोगों की ग़िज़ाएँ या तो बहुत कम होती हैं या इस तरह की सॉफ्ट डाइट होती है कि जिसकी वजह से इन्हें स्टूल नहीं आता है। तो ऐसे लोगों के लिए इनका यूज़ बहुत ज़रूरी है ताकि स्टूल बल्क बनने के बाद सॉफ्ट रहे और कॉन्स्टिपेशन ना हो। जैसे एप्पल, इसफगोल, कॉफ़ी, क्योंकि इसका थोड़ा इस्तेमाल मसल्स को स्टिमुलेट करती है और बावल मूवमेंट को बढ़ाती है। लेंटिल्स यानी दालें, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, मोरिंगा, सोहेंजना, बीन्स, प्रून्स, पम्पकिन सीड्स, रेजन्स, ये सारे बल्क मेकिंग फूड्स हैं। हाउ टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन यानी कॉन्स्टिपेशन से किस किस तरह से बचा जा सकता है। नंबर 1, टेक हाई फाइबर फूड यानी हाई फाइबर फूड लेते रहना चाहिए। नंबर 2, बल्क मेकिंग फूड अपने खानों में इस्तेमाल करते रहना चाहिए। नंबर 3, बल्क मेकिंग फूड अपने खानों में इस्तेमाल करते रहना चाहिए। नंबर 3, चेंज ईट एंड ड्रिंक, खाने पीने को चेंज करते रहना चाहिए। नंबर 4, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, हॉट वाटर, हर्बल टी आफ्टर अबाउट 40 मिनट्स ऑफ लंच, यानी लंच के तकरीबन 40 मिनट बाद गर्म पानी या तो हर्बल टी या बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ट्राई बावल ट्रेनिंग, मूव योर बावल्स व्हेन यू फील अर्ज, यानी अपने बावल्स को ट्रेन करें और एक वक्त बनाएं कि इस वक्त वॉशरूम ज़रूर जाना है, ताकि आपके बावल को पता हो कि इस वक्त हमें वॉशरूम ज़रूर जाना होता है और हमें फ़ील होता है और वॉशरूम ज़रूर आता है। रोज़ एक ख़ास वक्त पे जाके वॉशरूम में बैठना ज़रूरी है। रेगुलर एंड लाइट एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, यानी रेगुलरली तौर पर रोज़ाना हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते रहना चाहिए ताकि बावल मूवमेंट होती रहे। नंबर 7, ट्रेन योर सेल्फ फॉर लाइट क्लॉकवाइज एब्डोमिनल मसाज, यानी अपने आप को एब्डोमिनल मसाज के लिए ट्रेन करें, तैयार करें। लेकिन ऐसे लोग एब्डोमिनल मसाज बिल्कुल ना करें जिनके पेट में किसी भी तरह का मांस है, गुठली है
या किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। नंबर 8, कैफ़ीन वेक्स अप कोलोन, यानी जिन चीज़ों में कैफ़ीन होती है जैसे कॉफ़ी वगैरह में होती है, इसका थोड़ा इस्तेमाल बावल मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नंबर 9, जेंटल लैक्सेटिव कैन ऑल्सो हेल्प, यानी हल्के फुल्के वो लैक्सेटिव जो डॉक्टर मेडिसिन के तौर पर देते हैं। नंबर 10, शुगर फ्री गम, इट माइट गिव यू डायरिया। शुगर फ्री गम ये लैक्सेटिव की एक किस्म है, इसके इस्तेमाल से अक्सर व बेशतर लोगों को डायरिया भी हो जाता है, ख़ासकर जिसके अंदर सॉर्बिटॉल होते हैं। इसका यूज़ डॉक्टर के मशवरे से करें। कॉन्स्टिपेटेड पीपल अवॉइड दीज फूड्स, यानी जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है वो इन तमाम चीज़ों से बचें। नॉर्मली तौर पर ये तमाम फूड कॉन्स्टिपेशन नहीं करती हैं, लेकिन कॉन्स्टिपेशन वाले लोग अगर इन तमाम फूड्स को लें तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इन तमाम फूड्स में सॉल्युबल फाइबर होता है, हाई या इनसॉल्युबल फाइबर नहीं होता है। नंबर 1, ओट्स सॉल्युबल फाइबर, एप्पल विदाउट स्किन सॉल्युबल फाइबर, यानी इस छिलके के बगैर। नंबर 3, बनाना सॉल्युबल फाइबर। नंबर 4, पोटैटोज़ विदाउट स्किन सॉल्युबल फाइबर, और आलू छिलके के बगैर ही खाए जाते हैं। प्लेन वाइट राइस, क्योंकि ये होल ग्रेन में नहीं आता है। इसी तरह नंबर 6, चपाती नान सिंपल, जो होल ग्रेन से ना बनी हो तो सॉल्युबल फाइबर। मिल्क, हॉट मिल्क, योगर्ट सॉल्युबल फाइबर। एग्स जो अक्सर बच्चों को भी देते हैं, और बच्चे जो हैं इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे हैं कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाते हैं, इसमें भी सॉल्युबल फाइबर होता है। नंबर 9, फिश, चिकन, टर्की और अदर लीन मीट्स, दीज डू नॉट हैव फाइबर बट दे विल नॉट मेक कॉन्स्टिपेशन वर्स। फ़िश, चिकन, टर्की और जो दूसरे लीन मीट्स होते हैं, यानी बिल्कुल सूखा गोश्त होता है जिसमें बिल्कुल चर्बी नहीं होती है, इसमें हालांकि फ़ाइबर्स नहीं होते हैं, लेकिन ये कॉन्स्टिपेशन को और ज़्यादा वर्स्ट यानी ख़राब नहीं करते हैं, और आम लोगों को इनसे कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता है। लेकिन जो कॉन्स्टिपेशन वाले लोग हैं उन्हें जो है इनसे फ़िलहाल एहतियात करना चाहिए। कॉन्स्टिपेटेड पीपल शुड अवॉइड दीज फूड्स। नंबर 1, चिप्स। नंबर 2, फ़ास्ट फूड। फ़ास्ट फूड जिसमें शामिल है बर्गर, पिज़्ज़ा, सैंडविचेस, फ्रेंच फ्राइज़ एक्सेट्रा। फ्राइड फूड यानी तमाम तली हुई चीज़ें, समोसे, पकौड़े वगैरह। नंबर 4, बन, वाइट ब्रेड, कपकेक्स, केक्स, कुकीज़। नंबर 5, मीट, टेंडर मीट फुल ऑफ प्रोटीन एंड फैट, यानी टेंडर मीट से मतलब है नरम गोश्त जो बहुत ज़्यादा चर्बी वाला हो, यानी जिसके अंदर भी चर्बी बहुत ज़्यादा होती है, और चर्बी से भरपूर गोश्त। डेयरी प्रोडक्ट यानी दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, जिसमें शामिल है बटर, मिल्क, एग्स, चीज़, आइसक्रीम। एप्पल विदाउट स्किन। नंबर 8, प्रीपेयर्ड फूड सच एज सम फ्रोज़न मील्स एंड स्नैक फूड्स। प्रीपेयर्ड फूड से मतलब है ऐसे तैयार किए हुए खाने जो बड़े बड़े मॉल्स या शॉप्स में फ्रीज़ करके रखते हैं। नंबर 9, प्रोसेस्ड फूड सच एज केक्स एंड बिस्किट्स, ब्रेड, चीज़, ब्रेकफास्ट सीरियल्स। प्रोसेस्ड फूड से मतलब है सिंपल खाने की चीज़ों को ग्राइंड करके बहुत सारी चीज़ें और केमिकल वगैरह मिलाकर पेचीदा तरीक़ों से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में तैयार की जाती हैं, जैसे केक हैं, बिस्किट्स हैं, डबल रोटी यानी ब्रेड वगैरह हैं, चीज़ है यानी पनीर है। ब्रेकफास्ट में जो चीज़ें हम नाश्ते की चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, और सीरियल्स वगैरह जो यूज़ होती है। एडिशनल रिस्क फैक्टर्स फॉर कॉन्स्टिपेशन इंक्लूड। नंबर 1, बीइंग डिहाइड्रेटेड, यानी जो लोग पानी बहुत कम पीते हैं या किसी वजह से उनके जिस्म में पानी की कमी रहती है। नंबर 2, नॉट गेटिंग इनफ फाइबर इन योर डाइट, यानी जो लोग अपनी डाइट में फ़ाइबर वाली चीज़ें नहीं रखते। नंबर 3, हैविंग थायराइड डिजीज़ विच इज़ मोर कॉमन इन वुमेन, जिन लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम रहता है या जिनमें थायराइड की डिजीज़ होती है, और ये ख़ासकर ये डिज़ीज़ वुमेन में बहुत कॉमन होती है। नंबर 4, टेकिंग सर्टन मेडिकेशंस टू लोअर योर ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर को कम करने वाली कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो पानी जिस्म से निकाल देती हैं, जैसे लैसिक्स वगैरह। नंबर 5, हैविंग मेडिकल कंडीशन सच एज पार्किंसंस डिजीज़ एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस। नंबर 6, हैविंग वीकेंड पेल्विक मसल्स और वंस दैट नो लॉन्गर रिलैक्स एंड कॉन्स्ट्रैक्ट, यानी जिन लोगों के पेल्विक मसल्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं,
इन्हें सुकेड़ना और रिलैक्स करना मुश्किल होता है, यानी जिनके पेल्विक मसल्स बिल्कुल ढीले हो चुके होते हैं। इस तरह के तमाम लोग भी कॉन्स्टिपेशन का शिकार बहुत जल्द हो सकते हैं। इस तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट। ये मेरी रेफरेंसेस हैं।